हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी 2 दिन पहले राजनाथ सिंह लखनऊ के सहारा सिटी में जाकर सहारा श्री सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय से मुलाकात किए थे। इस मुलाकात के बाद काफ़ी कुछ मार्केट में हवा उड़ चली कि अब सहारा अपने ऑफिस से ही भुगतान करेगा। दोस्तों, इस खबर की क्या है वास्तविकता, क्या है सच्चाई, क्या सही में सहारा अब अपने ऑफिसों को खोलकर भुगतान करने जा रहा है या फिर इस मुलाकात का कोई और कारण था? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इस मुलाकात को लेकर ही चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि 2 दिन पहले राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर थे। वो अचानक या फिर कहें पहले से कुछ प्लानिंग होगी उनकी, वो सहारा सिटी पहुँचे। सहारा सिटी में उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। वो लोग सीधे सहारा प्रमुख सुब्रत राय के आवास पर गए, जहां उन्होंने सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय से मुलाकात की। इस मुलाकात में होने के बाद काफ़ी कुछ अटकलें आने लगी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल या फिर प्रिंट मीडिया या फिर यूट्यूब सोशल मीडिया में ये खबरें आने लगी कि अब सहारा के ऑफिस खुल जाएंगे और सहारा के निवेशकों का भुगतान अब सहारा के कार्यालय से किया जाएगा। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चला। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तब यह पता चला कि राजनाथ सिंह के सहारा प्रमुख के साथ पहले से काफ़ी आत्मीय संबंध रहे हैं, उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप रहे हैं। ऐसे में सहारा प्रमुख की मृत्यु के बाद अभी तक राजनाथ सिंह सहारा श्री के परिवार से मिलने नहीं गए थे, तो वो सिर्फ एक कर्टसी भेंट, एक शिष्टाचार भेंट के तहत सहारा प्रमुख की पत्नी स्वप्ना राय से मुलाकात करने गए थे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर काफ़ी कुछ बातें मार्केट में उड़ चली, लेकिन जो सूत्रों से मिली खबर है, इस खबर के अनुसार राजनाथ सिंह सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप के चलते सुब्रत राय की मृत्यु के बाद सांत्वना व्यक्त करने के लिए ही गए थे। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पार्टी सहारा है और दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, ऐसे में क्या भारत सरकार के एक मंत्री को सहारा श्री के या फिर सहारा के जो वाइस प्रेसिडेंट है स्वप्ना राय हैं, उनसे मुलाकात करना चाहिए? जो कानून बोलता है उसके अनुसार तो नहीं होना चाहिए कि भाई, जब आप लोग की मुकदमा चल रहा है, आपका केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट, बहुत सारे जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्री अगर सहारा के डिप्टी प्रेसिडेंट के घर जाता है, उनसे मुलाकात करता है, तो ऐसे में यह कानून सम्मत तो नहीं कहा जाएगा। यह तो बात हो गई कानून की बात। जब आप सोच सकते हैं कि जब कोर्ट में लड़ने वाले दोनों पक्षी और विपक्षी जब दोनों बाहर में एक हो जाएं, तो ऐसे में जब आम निवेशक के हित की बात हो, आम निवेशक के फायदे की बात होगी, तो कहाँ तक संभव है कि कोर्ट से यह मामला अब फरियाएगा? अब आप स्वयं देख लीजिए कि एक तरफ तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केंद्र सरकार और सहारा एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, और वहीं केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्री
और बीजेपी का उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम खुद सहारा प्रमुख के घर जाता है, तो क्या यह नहीं माना जाएगा कि दोनों की मिली भगत है? और दोनों की मिली भगत से ही अभी तक इस केस का सुनवाई नहीं हो पा रहा है, इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ पा रहा है। दोनों ही कोर्ट में आपस में मिल जाते हैं और तारीख पर तारीख पड़ती है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से क्यूसॉप के मामले में पिछले साल 7-8 डेट पड़ा 2023 में, और किसी भी डेट में कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ यही ऑर्डर में लिखा गया कि एज पर रिक्वेस्ट, मतलब दोनों पार्टियों के आपसी रिक्वेस्ट से अगली तारीख दी जा रही है। तो जहां साफ कोर्ट के ऑर्डर से भी दिख रहा है कि दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, और बाहर में भी दिख रहा है कि दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई है, ऐसे में ठगा कौन जा रहा है? आप खुद समझ सकते हैं कि जब दोनों ही पार्टी आपस में मिल जाए तो ठगी का कौन शिकार होगा। तब आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी जल्दी भुगतान होगा। यह तो बात हो गई राजनाथ सिंह के मुलाकात की। इस मुलाकात से एक बात यह भी सामने आई कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सबकी संवेदना है, सबको दुख है, लेकिन क्या राजनाथ सिंह को यह नहीं पता है कि लाखों सहारा के निवेशक अपने पैसे का इंतजार करते हुए उनकी मृत्यु हो चुकी है। हजारों की संख्या में एजेंट उनकी मृत्यु हो चुकी है सहारा का रिफंड दिलाते हुए, सहारा का पेमेंट करवाने के चक्कर में, लेकिन 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। लाखों लोगों की जब मृत्यु के बाद भी अभी तक राजनाथ सिंह या फिर केंद्र सरकार का कोई मंत्री किसी भी सहारा के निवेशक या एजेंट के घर नहीं गया, और ना ही उन्होंने कभी कुछ इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट ही दिया जिससे कि लगे कि उनकी सहानुभूति सहारा के निवेशकों या एजेंटों के प्रति है। ऐसे में सहारा प्रमुख की मृत्यु होने पर केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री का जाकर उनके घर पर मिलना कहीं न कहीं दिखाता है कि आम निवेशक किस तरह से सरकार, खासकर मोदी सरकार की नज़र में कीड़े मकोड़े हैं। जब एक बड़ा आदमी, अगर कहे तो कानून की नज़र में एक घोटालाबाज, जब उसकी मृत्यु हुई है तब केंद्र का एक मंत्री जाकर मिलता है, जबकि कोर्ट में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और घर पे जाके मिल रहे हैं, और वो भी जब कानून की नज़र में वो एक घोटालाबाज है, उस स्थिति में मिल रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आपको इस सरकार से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हजारों लाखों निवेशक एजेंट की मृत्यु हो गई, लेकिन ना तो कोई मंत्री ना कोई विधायक, किसी ने भी आज तक कोई संवेदना प्रकट नहीं की, कोई दुख नहीं जताया, ना किसी के घर कोई गया। लेकिन आज एक बड़े घोटालेबाज की मृत्यु होने के बाद केंद्र के एक बड़े मंत्री उनके घर जाकर संवेदना प्रकट करते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि इस भारत में आम जनता की क्या कीमत है, आम निवेशक की क्या औकात रह गई है। दोस्तों, इस मीटिंग से जो बातें निकल कर आई मुख्य रूप से वही है कि फ़िलहाल तो सहारा अपने ऑफिसों को नहीं खोल रहा है। यह सिर्फ एक र्यूमर है, सिर्फ हवाबाजी है, जानबूझकर हवाबाजी की जा रही है ताकि निवेशक और एजेंट सहारा प्रबंधक पर दबाव नहीं बनाए। जानबूझकर इस प्रकार के ऑडियो वीडियो लीक किए जाते हैं जिससे कि मार्केट में एक र्यूमर बने, एक मार्केट में हवा बने कि बहुत ही जल्द सहारा के ऑफिस खोल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि जो बंद हो चुके हैं ऑफिस वो खोल रहे हैं, या फिर भुगतान कहीं हो रहा, भुगतान की भी कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिल चुके हैं और आपस में इस बैठक से यह साफ हो चुका है कि उनके बीच कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी बन रही है, तो ऐसे में अब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि फ़िलहाल इस सरकार में, मतलब ये सरकार का रिजम मई 2024 तक है, तो इस सरकार में तो फ़िलहाल यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि सहारा निवेशकों का भुगतान हो पाएगा। लेकिन ऐसे में ही 30 जनवरी को भारत में पूरा चक्का जाम करने का आंदोलन होने वाला है। दिल्ली में 1 से 3 फरवरी के बीच यह आंदोलन होगा। पूरे भारत में
30 जनवरी को चक्का जाम होगा और सभी जिलों के जिला मुख्यालय जो होते हैं, मतलब जो कलेक्टर के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जाकर आंदोलन करना है और एक ज्ञापन देना है। तो उम्मीद तो की जानी चाहिए, अगर आप लोग इस आंदोलन को सफल बनाते हैं तो हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुने, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित कोई अन्य सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।